तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा प्रश्न का हम पढ़ने वाले हैं जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीनियस स्टडी नंबर 1 पर सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया जाए, यानी वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है और आपके लिए ये जरूरी है। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और चमन है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक ना? ये तो अभी शुरुआत हुआ है। चलिए आखिर क्वेश्चन ये समझते हैं कि क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे पहले ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72, 50 और 120 का HCF यानी मस और एलसीएम यानी लसा ज्ञात कीजिए। यानी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको 72, 50 और 120 का HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। और ये कैसे ज्ञात होगा आप सब देखिएगा, यानी इस वीडियो पूरे लास्ट देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन अधिकांश बच्चों को मतलब कि ये गड़बड़ लगता है, मतलब कि डाउट लगता है इस क्वेश्चन में। ठीक ना? तो आज की इस वीडियो में पूरा ये डाउट खत्म हो जाना है। ठीक ना? और ये इसके बाद से जब भी बनाएगा ना तो आपके लिए क्वेश्चन सिर्फ एक छोटी सी उंगली बराबर होगा। ठीक ना? चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन ये कैसा बनेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन में दिया था उसे हम लोग पहले उतार लेते हैं। ठीक ना? उतार लेते हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन, अगर मैथ का कोई भी क्वेश्चन हम सबसे पहले लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। और जो भी क्वेश्चन में दिया होता है उसे हम लिख देते हैं, यानी कि दिया है लिखते हैं, पहले दिया है लिख देंगे, दिया है। अब क्या दिया है बाबू? तो दिया है, देखने की संख्या दिया है क्या? 72, 72, 72, 50। आपको इस तरीके से आपको कुछ कर लेना है। ठीक ना? 72, 50 और 120 का क्या करना है बाबू? तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको इसका HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका मतलब ये है कि जो भी संख्या दिया है ना उसे तोड़ तोड़ को उसको गुणा के रूप में लाना है। तो सबसे पहले हम 72 को तोड़ते हैं। तो 72 को तोड़ते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो 72 को तोड़ेंगे, 2 से कट जाएगा, तो 2 से 7 नहीं कटेगा, लेकिन 6 कटेगा कितने बार में? तो 3 बार में। इसमें एक बचा 2 के आगे 1 लगेगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 2 को 12, 6 बार में, है ना जी। फिर 2 से कट जाएगा 36, तो 2 को 2 को 3 है, लेकिन 2 है 1 बार में। इसमें एक जगह 16 हो जाएगा ना जी, तो 16 2 के बार में 16 8 में, है ना जी। फिर 2 से 9 कट जाएगा, और फिर 9 3 से कट जाएगा, और फिर 3 से कट जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि 72 को हम लोग 72 को गुणनखंड की, तो इतना सारा गुणनखंड मतलब गुणनखंड संख्या है। इससे जो है उसको हम लिख देंगे 2 3 आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इतना आया है। ठीक ना? हम लोग इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी जो संख्या बार बार देता है ना उसे एक बार लिख देना है। यानी कि देखेंगे 2 को बार है जी, 1 2 3 यानी पहले 2 लिख देंगे, और 2 का बाबू तो 1 2 3 तो 2 के पावर 3, और गुणा करोगे तो गुणा, फिर 3 में देख रहे हैं कि 1 से अधिक है तो 3 लिख देंगे, और 3 का बाबू 1 2 तो उसके ऊपर 2 इस तरीके से आपको लिख लेना है, आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक ना? उसका सब 50 दिया तो 50 का भी हम गुणनखंड करेंगे। तो अगर हम लोग 50 के गुणनखंड करते हैं तो 2 से कट जाएगा तो 25 में होगा, फिर 2 से 5 से कट जाएगा तो 5 25, फिर 5 से 1 बार कट जाएगा। ठीक है ना? यानी कि हम देख रहे हैं कि 2 गुणे 5 गुणे 5, और इसको हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं। कैसे? देख रहे हैं कि 1 2 दिया तो 2 हम लिख देंगे। ठीक ना? अब तो 2 दिया नहीं है, और लेकिन 5 को भी दिया है तो 5 को 5 लिख देंगे, 5 को दिया है 1 2 दिया तो इसके ऊपर 2। आपको अच्छा समझ में आता होगा। ठीक ना? वैसे ही हम लोग 120 का भी गुणनखंड करेंगे। अगर हम लोग यहीं पर कर दिया जाए, चलो यहीं पर कर दिया जाए। ठीक ना? अगर हम लोग 120 का गुणनखंड करते हैं, तो अगर हम लोग 120 के गुणनखंड तो दूसरा कटेगा, 2 में 12 6 में है 0 0। ठीक ना? यानी 2 में 60 30 बार में कटेगा, और 2 से फिर 30 15 बार में कटेगा, 15 3 से कटेगा ना जी। अब 5 1 से मैंने 5 से कटेगा ना। यानी अगर हम लोग 120 का गुणनखंड करते हैं तो कुछ इस तरीके की मतलब की संख्या आती है। यानी 2 देख रहे हैं, 2 को आ रहा है 3 को आ रहा है, 2 3 को आ रहा है, और 3 एगो 5 आ रहा है, यानी एगो 3 आ रहा है और एगो 5 आ रहा है। अब इसको आप पावर के रूप में लिख सकते हैं। यानी 2 का होगा बाबू, 2 का है बाबू, तो 1 2 3 है, तो उसके ऊपर 3 3 का होगा 3 एक ही है, अब 5 एक ही है, हो गया ना? आपको कुछ इस तरीके का आपको तोड़ देना है, और इसी को बोलते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या मतलब होता है वैसे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। ठीक है? और गुणनखंड मतलब होता है गुणा के रूप में, अब विधि मतलब तरीका से सीधा। ठीक है? यानी कि वैसे संख्या देखो, अगर कोई भी इसमें से संख्या ले लो, वो खुद और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा तो अब वो अभाज्य होगा। ठीक है? और गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में है, और विधि मतलब तरीका से है। ठीक है? तो आपको कुछ इस तरीके का जो भी संख्या है इसको तोड़ लेना है। ठीक है? तोड़ने के बाद उसका क्या निकालना बाबू? तो HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको HCF याद करना है, यानी HCF इनका होता है बाबू तमाशा। तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि HCF निकालते समय आपको देखना है कि जो भी संख्या 72 50 और 120 के गुणनखंड किए हैं, देखेंगे कि इसमें हम तीनों में कौन ऐसा संख्या है जो सब तीनों में मिलता हो। तो देख रहे हैं कि इसे देखें, अब इसको नहीं देखेंगे, किसी एक को देखें, इसको देखें चाहे इसको देखें। तो हम मैं बोलूंगा तो इसको आप इस तरह है ना, तो आपको इस तरीका इसको देखना चाहिए। ठीक है? सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है? तो देख रहे हैं कि इसमें, अच्छा बाबू, इसमें और इसमें और इसमें, यानी इसी को हम इस तरीके से लिखें तो हमको HCF निकालना है, यानी मौसा। देखेंगे कि जो संख्या है 72 50 120 का हम गुणनखंड किए हैं, जो भी संख्या है देखेंगे तीनों में क्या मिल रहा है,
और जो मिलता हो ना उसके सबसे छोटा पावर वाला लिखे, मतलब कि लेंगे। छोटा पावर वाला का मतलब क्या, जो भी उसके ऊपर वाला है, जैसे 2 के बाद 3 है तो ऊपर जो दिया ना उसको पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं, ठीक ना। तो हम देखेंगे तीनों में ऐसा ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों मिलता है, और जो मिलेगा तो उसके सबसे कम पावर वाला हम लोग लेंगे। तो देखेंगे कि क्या तीनों में 2 मिल रहा है, एक 2 इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है और इसमें 2 मिल रहा है, मिल रहा है ना जी। तो 2 मिल रहा है तो हम देखेंगे 2 के सबसे कम पावर वाला कौन है, ये तो 2 के पावर 3 है, ये 2 के पावर कुछ नहीं था, 1 है, 2 के पावर 3 है, यानी सबसे छोटा पावर वाला देख रहे हैं कि ये है ना जी। ये आपको अच्छा समझ में आ गया, ठीक ना। और कोई संख्या जो तीनों मिलता है तो देख रहे हैं कि 3 और इसमें मिला लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, और देखिए 5 5 इसमें मिला लेकिन इसमें नहीं था, कोई भी नहीं मिला, यानी यही मिला था, जो मिला था सबसे कम पावर हम लोग 2 ले लिए ना। तो हमारा HCF 2 हो गया, ठीक ना। वैसे सेम टू हम लोग LCM निकालेंगे। एलसीएम मतलब होता है लसा, क्या होता है बाबू, तो लसा। अब हम लोग HCF में क्या किया बाबू, जो तीनों मिलता था ना, लेकिन एलसीएम में यानी लसा में हम लोग मतलब कोई भी संख्या हम लोग की मिले ना, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो भी संख्या लोगे एक बार लोगे, एक बार मतलब होता है कि वैसे हम क्या HCF में क्या होता था कि तीनों मिलता था और जो लेते थे उसके कम पावर लेते थे ना जी। लेकिन हम लोग एलसीएम में तीनों में मिले या ना मिले इससे कोई डिपेंड नहीं, कोई भी नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जो भी हम लोग संख्या लेंगे सबसे बड़का संख्या लेंगे, जो भी संख्या जब से सबसे बड़का पावर संख्या लेंगे, ठीक ना। तो हम लोग 2 लेते हैं, तो हम 2 लेते हैं, तो 2 के सबसे बड़का पावर कौन है बाबू, तो 2 के पावर 3 है, 2 है, 2 के पावर 3 है, यानी सबसे बड़का पावर 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3, ठीक ना। अब हम लोग 3 लेंगे तो देखेंगे 3 के सबसे बड़का पावर कौन है, तो 3 के पावर 2 है और 3 के पावर कुछ नहीं था 1 है, यानी सबसे बड़का यही है ना जी, तो यही नहीं, ठीक है ना। अब देखेंगे तो 2 तो ले लिए ले लेंगे, 5 तो ले लिए, 5 लेंगे तो देखेंगे 5 और कहीं है, और जो है कहीं होगा तो सबसे बड़का पावर लेंगे, तो 5 की पावर 2 है, यहाँ खाली 5 है, यानी सबसे बड़का पावर 5 की पावर 2 है। और देखेंगे 2 तो ले लिए, 3 नहीं, 5 ले लिए, यानी हमारा इतना हो गया। अब इसको आप लोग कुछ इस तरीके से गुना करें, 2 के पावर 3 यानी 2 3 गो है ना जी, 2 3 गो है, 3 के पावर 2 यानी 3 2 गो है ना जी, अब 5 के पावर 2 यानी 5 2 गो। अब गुना कर दो बाबू, तो 2 दूनी के 4 और 4 में 2 से होता है 8, 8 में 3 से होता है 24, और ठीक है 24, 24 में 3 से गुना करता हो तो 72 आएगा, ठीक ना, 72 आएगा, ठीक ना। अब 72 आ गया ना, इतना दूर किया था हमें 72 आया। अब 2 बचा है 50 25, यानी 72 में 25 से गुना करो, यानी कि जो 50 25 से गुना करो, ठीक ना। तो 25 में 200 गुना तो 25 में 50 के 0 हाथ में लगा 5, अब 25 साथ कितना, तो 25 का 150, 25 साथ 175 होता है, और 175 में 5 तो 180 हो जाएगा, यानी कि अगर हम 72 में 25 से गुना करें, यानी 100 में गुना करते हैं तो हमारा 1800 आता है, कितना था बाबू, तो 1800, हमारा 1800 यही आंसर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपका ये प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। मैं आप लोग को एक होमवर्क देता हूँ, मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ, और इससे आप बनाकर इसको अच्छे से मतलब कमेंट में जो बताएगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को एक होमवर्क देता हूँ, क्या होमवर्क है आप लोग देखिए, ठीक है ना। और आपको अच्छा समझ में आ गया तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। पहले समझ लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, देखता हूँ कि आप समझ में आता, देखते हैं बना पाते हैं नहीं बनाते। तो ये मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ ये कि आप 64 और 40 और किसका, तो आपका मैंने कितना 110 का आपको HCF और LCM ज्ञात करना है, वो भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि आपको इसी तरह 64 40 और 110 का निकालना है। अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट में जो बताएगा, मतलब कि अगर डाउट भी कोई है तो डाउट में जो बताएगा कि सर यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, जो भी संख्या दे उसे गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिख देना उसका से HCF में क्या हुआ बाबू, HCF में होता है जो तीनों में जो भी 72 50 61 का गुणनखंड के तीनों में मिलता है, जो मिलता है उसका सबसे कम पावर वाला लेंगे, तो देखिए तीनों में खाली 2 ही में आता है, 2 के सबसे कम पावर 2 हो गया। LCM में क्या करते थे, सेम उसमें HCF के उल्टा, यानी कि HCF में तीनों मिलता था, लेकिन LCM में तीनों मिले या ना कोई डिपेंड नहीं करता है। LCM में सिर्फ मतलब जो कोई भी संख्या लेंगे सबसे बड़का वाला लेंगे, और लेने के बाद फिर दोबारा उस संख्या को नहीं लेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग बनाए और हमारा आंसर इतना आ गया, ठीक ना। चलिए दोस्तों, आपको ये होमवर्क मिल गया है, आप इसे बनाइएगा जरूर। तो चलो मैं नया हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हैं, मतलब कि अभी छोटे से ये शुरुआत हुआ है, आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले, इसलिए आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लगा, वीडियो मतलब कि जो समझ में जो प्रश्न है ना, अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और नया है चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है यहाँ से, ठीक है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही स्पेशल क्लास के साथ।